कोहिमा की लड़ाई नागालैंड राज्य में हुई थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नागालैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछा गया है, निम्न में से 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? क्या पूछा गया है? निम्न में से 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों राजा राममोहन राय थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में पूछा गया है, ख्वाजा मुआइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया है? ख्वाजा मुआइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन ए अजमेर आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अजमेर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा में पूछा गया है, महात्मा गांधी की जयंती किस दिवस को मनाया जाता है? क्या पूछा गया है? महात्मा गांधी की जयंती किस दिवस को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल कौन सा है? क्या पूछा गया है? गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कुशीनगर स्थल है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कुशीनगर स्थल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? क्या पूछा गया है? नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों नील विद्रोह बंगाल राज्य में हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बंगाल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी थी? क्या पूछा गया है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी थी? तो याद रखिएगा साथियों महात्मा गांधी ने लिखी थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणि कणिका था? तो याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब जाएगा रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणि कणिका था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, जालियांवाला बाग स्थल किस राज्य में है? क्या पूछा गया है? जालियांवाला बाग स्थल किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों पंजाब राज्य में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पंजाब आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? क्या पूछा गया है? गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों गांधी जी का मृत्यु बिरला भवन नई दिल्ली में मृत्यु हुई थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिरला भवन नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा देश 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ आजाद हुआ था? क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा देश 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ आजाद हुआ था? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ आजाद हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पाकिस्तान जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? क्या पूछा गया है? वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा साथियों मदन मोहन मालवीय ने की थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, 1857 की क्रांति में बरेली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? क्या पूछा गया है? 1857 की क्रांति में बरेली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा साथियों खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी खान बहादुर खान आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर ऐसी ही डेली क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा साथियों गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, निम्न में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्या पूछा गया है? निम्न में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा साथियों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिगस था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वारेन हेस्टिगस जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? क्या पूछा गया है? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 12 फरवरी 1922 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, मैं नास्तिक क्यों हूँ लेखक किसका है? क्या पूछा गया है? मैं नास्तिक क्यों हूँ लेखक किसका है? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों भगत सिंह है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भगत सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, निम्न में से वर्ष 1875 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा साथियों वर्ष 1875 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से था? क्या पूछा गया है? प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से था? तो याद रखिएगा साथियों 1857 की क्रांति से था। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए 1857 की क्रांति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्या पूछा गया है? निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऋग्वेद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर ऐसी है डेली होम गाइड के लिए क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, निम्न में से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा गया है? निम्न में से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों व्यामेश चंद्र बनर्जी थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी व्यामेश चंद्र बनर्जी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटित हुई? क्या पूछा गया है? अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटित हुई? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटित हुई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, व्यामेश चंद्र बनर्जी किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष बने? क्या पूछा गया है? व्यामेश चंद्र बनर्जी किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष बने? तो याद रखिएगा साथियों, व्यामेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस संस्था के प्रथम अध्यक्ष बने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कांग्रेस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? क्या पूछा गया है? गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो याद रखिएगा साथियों, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पाली भाषा आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो का क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा गया है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, यह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, साबरमती आश्रम किस राज्य में है? क्या पूछा गया है? साबरमती आश्रम जो है किस राज्य में है? तो याद रखिएगा साथियों, साबरमती आश्रम गुजरात में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गुजरात, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का शुभारंभ किसने किया? क्या पूछा गया है? कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का शुभारंभ किसने किया? तो याद रखिएगा साथियों, वासवन्ना ने किया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वासवन्ना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, प्रथम आगल मराठा युद्ध कब हुआ? क्या पूछा गया है? प्रथम आगल मराठा युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा साथियों 1775 से 80 के बीच हुआ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1775 से 80 के बीच आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कौन से त्योहार के दिन की थी? क्या पूछा गया है? गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना कौन से त्योहार के दिन की थी? तो याद रखिएगा साथियों वैसाखी त्योहार के दिन की थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वैसाखी त्योहार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, निम्न में से कौन 1764 के बक्सर युद्ध में पराजित हुआ? क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन 1764 के बक्सर युद्ध में पराजित हुआ? इसका सही जवाब जाएगा सुजाउद्दौला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सुजाउद्दौला आपका बिल्कुल